हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संज्ञा। आज का प्रकरण है संज्ञा। इसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। और ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक हम आप बेसिक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो हमें संज्ञा के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम टॉपिक वाइज टॉपिक से समझकर जवाब दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रकरण। और इसके बाद मैं अगली वीडियो में जो प्रकरण सॉरी, ठंड बहुत पड़ रही है। अगली वीडियो में आगे जब प्रकरण समाप्त हो जाएगा तब आपको इसकी क्विज और क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध कराऊंगी। हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, नाउन जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, यानी ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुणा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जो भी नाम होते हैं प्राणियों के, वह संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आ जाता है आपका वस्तुओं के नाम, जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। फिर आ जाता है आपका स्थानों के नाम, जैसे कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ इत्यादि। कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, फिर वो आ जाता है। फिर आते हैं भाव। भाव के नाम क्या होते हैं? वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि जो होते हैं वे भाव होते हैं। यहाँ पर वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, अर्थात जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं हो वरन उसके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। अब संज्ञा के कितने भेद किए गए देखिए। संज्ञा के भेद, ये क्वेश्चन बनता है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद देखिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। फिर आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा, जो आता है आपका कॉमन नाउन। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरीके से 5 संज्ञा के भेद होते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि विशेष नाम होता है। ये विशेष जो नाम होता है व्यक्ति का, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। फिर जैसे वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा इत्यादि। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, यमुना इत्यादि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम इत्यादि। नगरों और चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग या कोई भी जगह जो सड़कों का नाम होता है। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त या फिर अमर उजाला वगैरह जो होता है आपका सभी। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति या इत्यादि। दिन महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों और उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। ये सब चीज़ें जो आपकी हैं वो आ जाती हैं आपकी किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो फिर दूसरा आपका टॉपिक आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरी आपकी आ जाती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होती है वह आपकी
होती है बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे इसी प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। यहाँ देखिए लड़का जो है, राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है, इन नामों से लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षियाँ जैसे होते हैं, या पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु जैसे मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, कोई भी वस्तु होती है वो नाम से मालूम पड़ जाती है कि ये वस्तु है। और नदी, गंगा, यमुना, कावेरी नाम से मालूम पड़ जाती है कि ये नदी है। मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्य जातियों का बोध हो जाता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध हो जाता है, स्पेशली पहाड़ का नाम नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है आपकी जो है जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे आपकी आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे कोई बुढ़ा है तो उसका बुढ़ापा, गरीब है तो गरीबी, मीठा है तो मिठास, ठीक है, थका हुआ है तो थकान, आज़ाद है तो आज़ादी, तो ये भाव बता रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का भाव है, बोध हो रहा है, बचपन से जीवन की एक अवस्था या दशा को बता रहा है बचपन। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का बोध होना आवश्यक है। पदार्थ का भी गुण होता है। धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। पदार्थ का जो गुण या धर्म होता है पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, थकान हो रही है, जिसे हमने बोला थका हुआ व्यक्ति है तो उसे थकान हो रही है, इसका बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, बुढ़ापा है जी, देखिए इसका बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये आ जाता है अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती हैं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि बुढ़ापा, पा लग गया, ठीक है, बचपन, पन लग गया, ठीक है, ऐसी जिसमें जो है ये चीज़ें शब्दों का प्रयोग अंत में किया जाता है। आदि शब्द लिखे हुए हैं ना, ये आदि शब्दों का प्रयोग आगे आगे हम उदाहरण समझाएंगे, आपको बताएंगे, तो डिटेल में आपको उसके उदाहरण बहुत सारे हम अगली वीडियो में आपको देंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें, और जो जुड़े हुए हैं लाइक करें। अगर पसंद आ गई है आपको वीडियो तो शेयर भी करें और सपोर्ट करें, और मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।